and never miss a video from the Aesthetic Clinics and Dr. Devraj Show. सेहत पर आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर मैं पर्सनली और पर्पसली 2 साल से बात करना अवॉइड कर रही हूँ। वजह है इस मुद्दे को लेकर लोगों की पर्सनल चॉइस और राय। टॉपिक है फिलर्स। आपने इसके बारे में टीवी या फिर सोशल मीडिया पर बहुत सुना होगा। अक्सर ये दावा किया जाता है कि फला एक्टर या सेलिब्रिटी ने फिलर्स लिए हैं ताकि उसका जो चेहरा है वो जवान दिखे, वो कम उम्र के दिखें। आम लोगों में भी फिलर्स को लेकर आजकल काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है। हमें सेहत पर कई बार फिलर्स से जुड़े बहुत सारे मेल्स आए, पर जिस मेल ने मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया वो हमें भेजा है वंदना ने। 42 साल की हैं। वो कुछ समय से फिलर्स लेने के बारे में सोच रही हैं, पर उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही। अब उनका कहना है कि वो गूगल पर इसके बारे में पढ़ रही हैं और जल्द फिलर्स लेने वाली हैं। अब कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाने से पहले ज़रूरी है कि सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह ली जाए, ना कि गूगल के भरोसे फैसले लिए जाएं। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी सही और साफ जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। फिर फैसला आपका है कि आपको ये करवाना चाहिए या नहीं। तो सुनिए। फिलर्स वो जादुई छड़ी है जो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है तरुण दिखने के लिए। आपने काफ़ी सारे टीवी स्टार, काफ़ी सारे बॉलीवुड के स्टार सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, वो कैसे 60 साल की उम्र में भी 30 साल के लग रहे हैं। फिलर्स वही जादुई छड़ी है। फिलर्स इंजेक्शन होते हैं और वो इंजेक्शन के माध्यम से चमड़ी के नीचे दिए जाते हैं। फिलर्स उस पदार्थ से बनते हैं जिससे हमारी नॉर्मल स्किन टिश्यू बनती है। जैसे कि स्किन में जो कोलेजन होती है उसमें हाइलुरोनिक एसिड करके एक मॉलिक्यूल होता है, वही मॉलिक्यूल से फिलर्स भी बनाए जाते हैं और वो फिलर्स को फिर इंजेक्ट किए जाते हैं। एक कारण क्योंकि हम बूढ़े लगते हैं जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाती है कि कोलेजन हमारे चेहरे में जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो और फिर धरती माँ हमें हमेशा नीचे खींच रही होती है, जिसके लिए हमारी फेस ऐसे सैग करने लगती है और यहाँ पे लाइंस और झुर्रियाँ आने लगते हैं। फिलर इंजेक्शन से हमारे जो स्किन में कोलेजन की डिप्लीशन हुई है वो कोलेजन को आप वापस वहीं पे डाल सकते हैं और इससे हम फिर से तरुण लग सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल पदार्थ है। क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड वैसे भी स्किन में मौजूद रहती है, इसीलिए फिलर्स बड़े सेफ होते हैं। चेहरे में वैसे भी 30 साल के बाद कोलेजन की उत्पादन होती नहीं है, तो इसीलिए जब हम फिलर इंजेक्शंस करते हैं वो ये घटती कोलेजन को बढ़ाते हैं और जहाँ जहाँ हमारे में झुर्रियाँ या लाइंस दिख रही हैं वो उसको भरते हैं। इस भरने की वजह से और ये कोलेजन को फिर से डालने की वजह से चेहरा फिर से सुडौल, चेहरा फिर से लिफ्टेड अप इस तरह से और तरुण दिखने लगता है। अगर आप सोचें ये एक तरह के नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट जैसी है, जिससे चेहरा जो नीचे आ गया था उम्र के साथ वो फिर से ऊपर चले जाए। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फिलर इंजेक्ट किया जाता है। वो हंसते हैं तो होठ बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, या जब हंसने की कोशिश कर रहे हो तो खींची सी हंसी आ रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिलर्स इंजेक्ट किए गए हैं। फिलर्स को भी दूसरे एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरह प्रोपोर्शन, मतलब चेहरे में जितनी ज़रूरत हो उतनी इंजेक्ट करनी चाहिए। ऑब्वियसली राइट हैंड्स में और राइट ट्रेनिंग के साथ की जानी चाहिए। फिलर्स लेने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहला नंबर पे जांच करिए कौन आपके फिलर्स करने वाले हैं। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसके काफ़ी हानिकारक असर भी हो सकते हैं। इनफैक्ट फिलर्स अगर गलत जगह पे आपने दे दिया तो अंधेपन के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसीलिए ठीक से इंजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर ने फिलर्स इंजेक्शंस में ट्रेनिंग हासिल की हो और बहुत सारे पेशेंट्स पे फिलर्स किया हो। तो इस पे स्पा और सैलून पे ना कराइए, और अगर डॉक्टर के पास भी कराइए तो फिर उचित सवाल ज़रूर पूछिए। आपने कितनों में फिलर्स किया है, किस किस इंडिकेशन में किया है, क्या डॉक्टर को देख के ऐसे लगता है कि उनका काफ़ी सारा अनुभव है, क्या क्लिनिक को देख के ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने फिलर्स किए होंगे। ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल है फिलर्स कहाँ किए जाएंगे। फिलर्स से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो अगर साफ सुथरे क्लिनिक नहीं है, ठीक से किया ना जाए, उसमें इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है जानना कि फिलर्स कैसे किया जाएगा। और तीसरी बात और अहम बात,
डॉक्टर से पहले सलाह करना फिलर्स कहाँ कहाँ किए जाएंगे चेहरे पे और उसका क्या क्या असर होगा। ये जान के रखिए कि फिलर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बट हर कुछ फिलर्स नहीं कर पाएंगे। कुछ पेशेंट्स को कुछ और चीज़ जैसे कि थ्रेड्स, अल्थेरा और बाकी सब ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिलर्स करने से ही आप एकदम तरुण लगने लगे। आपके फेस की एनालिसिस होनी चाहिए। फिलर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब आपने सुन लिया। अगर आप फिलर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो डॉक्टर और क्लिनिक का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। अब बढ़ते हैं सेहत के लिए सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, क्या ट्रेडमिल पर भागने से आपके घुटने खराब हो सकते हैं? अगर आप रनिंग या वॉक करते हैं तो एक चीज़ तो तय है, आपके पैरों पर प्रेशर पड़ता है, खासतौर पर जोड़ों और घुटनों पर। इसलिए कई बार ये सवाल उठता है कि क्या ट्रेडमिल पर भागना पार्क या फिर फुटपाथ या सड़क पर भागने या चलने से बेहतर है आपके घुटनों के लिए? जवाब है नहीं। चाहे आप ट्रेडमिल पर भागें या पार्क में, दोनों ही केसेस में आपके जॉइंट्स पर और घुटनों पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपका वेट उस पर पड़ता है। कहने का मतलब है कि आपके घुटनों पर जो भी वेट पड़ रहा है वो ऊपर से पड़ रहा है, नीचे से नहीं। ट्रेडमिल पर भागकर आप अपने घुटनों को किसी रिस्क से नहीं बचा सकते, पर अगर आपको घुटने या जॉइंट्स में शिकायत है तो आपके लिए एक टिप है, दौड़ने या फिर जॉगिंग से बेहतर है आप वॉक करिए, पर तेज़ी से, यानी ब्रिस्क वॉकिंग करिए, ये भी इफेक्टिव है। चलने के दौरान आपके जोड़ों पर कम प्रेशर पड़ता है भागने या फिर जॉगिंग के मुकाबले। एक ज़रूरी बात और, आप चाहे वॉक करें, जॉग करें या फिर चलें, सही तरह के फुटवेयर ज़रूर पहने। बहुत कसे या बहुत ढीले जूते ना पहने, कुछ ऐसा पहने जो कंफर्टेबल हो और जिसकी फिटिंग ठीक हो। और एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं जॉगिंग करने या रनिंग करने तो स्मूथ सरफेस पे भागिए या फिर किसी पार्क में भागिए। अगर रोड टेढ़ी मेढ़ी है, उसमें गड्ढे हैं, ऐसी सड़क पे मत भागिए, आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए, क्या कच्चा खाने से डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों को कच्चा खाया जाए तो डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब क्या ये सच है? इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर हिमिका चावला ने। उनका कहना है कि ऐसा पूरी तरह से नहीं हो सकता। सब्जियां पकी हों या कच्ची हों, सलाद के रूप में खाने से फाइबर की सही मात्रा शरीर में जाती है। फाइबर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। केवल कच्चा खाने से शुगर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्यों? देखिए, शरीर में पैनक्रियास की ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटीज़ में पैनक्रिया की इंसुलिन बनाने की क्षमता लगभग 50% तक कम हो जाती है। तब खून में ग्लूकोज का लेवल डायबिटीज़ की रेंज में आता है। इस चीज़ को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है दवाइयों, एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।